त्रिशूल, छोड़ो मेरे पुत्र को। शिवांश का कष्ट देखकर आनंद तो बहुत आ रहा है महादेव, परंतु मैं भी वचन की बेड़ियों में बंधा हूं, छोड़ना तो होगा। कौन पिता के प्रेम को मापे, पुत्र का दुख शिव मन को व्यापे। शिव होना कोई सहज नहीं है, उठो। शिव का जीवन सरल नहीं है। चलो पुत्र। नहीं पिताश्री, मेरे कारण आपने जो खोया है उसे वापस भी मैं ही लेकर आऊंगा। नहीं पुत्र, चलो घर चले। तो पिताश्री, ये त्रिशूल आपकी पहचान है, आप इसे कैसे त्याग सकते हैं? त्याग सकता हूं भक्त, और पुत्र के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूं। चलो घर चलते हैं। चलो। महादेव सावधान, क्योंकि जलंधर की अग्नि की ज्वाला अब आपके इस प्रथम पुत्र कार्तिकेय के पश्चात गणेश पे गिरेगी, गणेश पे गिरेगी, गणेश पे गिरेगी, गणेश पे गिरेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब मुझे इस त्रिशूल के पश्चात गले में लिपटा आपका वासुकी और सर पे सजा चंद्र चाहिए। जलंधर, मेरे भाई पर प्रहार तुम्हारा सर्वनाश होगा। चलो पुत्र। ठीक तो हो ना पुत्र? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ माँ। चोट तो महादेव के सम्मान, उनकी पहचान को लगी है। क्यों महादेव, क्यों मुझे यहाँ ले आए? हम दोनों मिलकर उस जलंधर से आपका त्रिशूल वापस ले सकते थे। जो हो गया है उसे भूल जाओ, भविष्य की सुध लो। चाहे जो भी हो जाए, कोई भी
कैलाश से बाहर नहीं जाएगा, कैलाश से बाहर नहीं जाएगा, कैलाश से बाहर नहीं जाएगा। पिताश्री, फिर तो खेलने भी नहीं जा सकते हम। ना जाने अब इस जलंधर का अंत कब होगा। संसार में नए सूर्य के साथ नए शिव का भी उदय होगा, नए शिव का भी उदय होगा, नए शिव का भी उदय होगा। ये त्रिशूल जो महादेव के हाथों में सजता था, अब जलंधर के हाथों में सजेगा। शक्ति का पर्याय वो महाकाल नहीं, जलंधर कहलाएगा, जलंधर कहलाएगा, जलंधर कहलाएगा। पाप का घड़ा भरते ही पापी का अंत निश्चित है, किंतु एक पिता का मन चाहता है कि उसका अंश अंत तक पहुंचने से पूर्व धर्म के मार्ग पर आ जाए, पुण्य की ओर चल पड़े। जयकारा लगाओ मेरा। समझौता सरल है, आपको पुत्र के प्राण बचाने हैं और मुझे शिव का त्रिशूल। त्रिशूल से बिछड़ने का दुख सता रहा है। वो त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं देवी, अंग है मेरा, सदैव उसके साथ रहा। अंग भंग हुआ है, पीड़ा तो होगी देवी। सच में भोलेनाथ है। एक निर्जीव त्रिशूल के लिए आंसू बहा रहे हैं। मन का मेल भावनाओं से होता है देवी, सजीव और निर्जीव के भेद से नहीं।
का त्रिशूल तुमसे उठने से रहा जलंधर, इसलिए समय व्यर्थ करने के स्थान पर ये सोचो कि भस्म का ये तूफान क्यों आया। मैं तो शिव हूं, भस्म में रमा हूं, भस्म में रम जाऊंगा। अपने अंत की चिंता करो जलंधर। महादेव का प्रतीक है ये त्रिशूल जलंधर, सत्य का अर्थ है ये त्रिशूल, और तुम असत्य के सूचक हो। असत्य चाहे जितना भी भारी हो जाए, सत्य का पलड़ा हिला भी नहीं सकता। इस संसार का अंतिम सत्य है ये भस्म। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लक्ष्य सब का सब मिट जाएगा और शेष रह जाएगी तो केवल ये भस्म। तुम्हारे लिए महादेव की अंतिम चेतावनी को समझो जलंधर, और संभलो तो ठीक है। रहे ये त्रिशूल यहाँ, रहे ये सत्य यहाँ, मुझे कौन सा इसका जाप करना है। ये भस्म, इसके सत्य को नहीं रोकना मुझे। नारद, जाके कह दो अपने महादेव से कि अब उनके दूसरे पुत्र गणेश का अपहरण होगा, गणेश का अपहरण होगा, गणेश का अपहरण होगा। उसके गले पे जो बासुकी लिपटा है वो भी छीनूंगा और शीश पर सजा चंद्र भी। जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय। महादेव, जलंधर के कथन में प्रतिशोध छुपा हुआ है महादेव। कहीं इसके क्रोध के ताप में हमारा गणेश ना जल जाए, हमारा गणेश ना जल जाए, हमारा गणेश ना जल जाए। जलंधर क्या करने वाला है ये वही जाने देवी। हमारे हाथ में केवल उसके प्रतिशोध को असफल करने का प्रयास है। और कुछ नहीं। परंतु महादेव, समस्या तो ये है कि वो हमसे बना है, तभी हमारे सम्मुख खड़ा होने का साहस रखता है। और दुविधा ये है कि मैं सागर राज के वचन से बंध कर उसे ये तक नहीं बता सकता कि वो मेरा पुत्र है। देखते हैं देवी कि कब और कैसे होता है जलंधर के आतंक का अंत। अर्थात जलंधर शिव शक्ति के पुत्र है। जो सत्य महादेव नहीं बता सकते, अब वो मैं बताऊंगा। और ये जानकर जलंधर अपना क्रोध और प्रतिशोध छोड़ सुमार्ग पर आ जाएंगे। आतंक का अंत और धर्म का आरंभ हो जाएगा। सच हो जाओ जलंधर, आ रहा है गणेश तुम्हें तुम्हारा सत्य बताने। झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाल छाई। कलयुग आन खड़ा घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा।
अभी तो ये अपने कक्ष में थे, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? मैं भी कैसा अबूझ हूँ। शिव शक्ति तो सर्वत्र है, कहीं भी कभी भी प्रकट हो सकते हैं। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माँ। वो मैं किसी कार्य से जा रहा था, बस अभी आया। गणेश, शिवांश होकर शिव से अपना मन छुपाओगे? मत जाओ पुत्र, अभी जलंधर को सत्य बताने का समय नहीं आया है। पिताश्री, सत्य समय की सीमा कहाँ देखता है? एक बार उसे पता चले कि वो आपका पुत्र है, जो हो रहा है उसे होने दो पुत्र। नियति के मार्ग में बाधा मत बनो पुत्र। किंतु क्यों माता? क्योंकि हम में से कोई भी जलंधर को उसका सत्य नहीं बता सकते। विनती है महादेव, आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे ये नहीं बताएंगे कि वो आपका अंश। वचन दीजिए महादेव। जैसी आपकी इच्छा। सागर राज के न्याय की उन्हें दिए वचन की यही कसौटी है पुत्र। जलंधर की जय, जलंधर की जय, जलंधर की जय। अद्भुत। प्रणाम पिताश्री। बधाई हो पुत्र। महादेव से तुमने उनका त्रिशूल ही नहीं, उनकी पहचान छीन ली। अद्भुत जलंधर, अद्भुत। जो काम असुर नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया। और शिव को पहचान नहीं पाए, शिव को पहचान नहीं पाए, शिव को पहचान नहीं पाए। शिव के त्रिशूल छीनने तक तो एक सीमा तक उचित भी था, किंतु शिव को चुनौती का न्योता देना सर्वथा अनुचित। सागर राज, आपका उदंड पुत्र गणेश के अपहरण का वचन दे आया है, जो कदापि संभव नहीं है। सबसे बड़ी भूल हुई आज। असंभव है ये हो नहीं सकता। अवश्य होगा। देर है तो केवल एक उचित योजना की, जो मेरे मन पे मथी जा रही है, मन पे मथी जा रही है, मन पे मथी जा रही है। चलोगे? निभाऊंगा अपना वचन, करूंगा। अपहरण तुम्हारे पुत्र का, तुम्हारे पुत्र का, तुम्हारे पुत्र का। मानव
जीवन भर दुखों के तप में तप कर सुख का अंबर पाता है, किंतु जब मन दुख के बादल में फंसता है तब उसका केवल एकमात्र साथी होता है उसका साहस। जिस मानव ने ये मान लिया कि उसका दुख साहस से बड़ा है, उसकी पीड़ा आत्मबल से भी अधिक है, उसकी हार निश्चित है। और जिसने भी दुख को हराया, साहस को जीत लिया, आत्मबल को साध लिया, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता।